कल समिति के जो माननीय सदस्य हैं उनके साथ बैठकर रूल को फाइनल रूप दे दिया गया, अर्थात समिति की मुहर उस पे लगा दी गई। अगर लिव इन का रजिस्ट्रेशन कराना हो, शादी विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना हो, पुराने जो रजिस्टर्ड मैरिजेज हैं उनका एक्नॉलेजमेंट कराना हो, या इवन वसीयत का लिखा जाना हो, ये सारी चीजें घर में बैठ के या तो हमारे वेब पोर्टल के माध्यम से या मोबाइल ऐप के माध्यम से लोग कर सके। मोटे तौर पे ये जन केंद्रित रूल्स बनाने की कोशिश है। उत्तराखंड विधानसभा ने इस साल फरवरी में समान नागरिक संहिता यूसीसी बिल को पास किया। इसके बाद राज्य ने कार्यान्वयन समिति का गठन किया, जिसने यूसीसी के कार्यान्वयन ढांचे को लगभग पूरी तरह से तैयार कर लिया है। राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी को जन केंद्रित बनाने की कोशिश की गई है। इसके लाभ लेने के लिए लोगों को न सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, न ही फॉर्म भरने होंगे, बल्कि आप घर बैठे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं जो लोग ऑनलाइन प्रक्रिया कर पाने में असमर्थ होंगे, उनके लिए सीएससी केंद्रों पर सुविधा की गई है। इसके बारे में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता प्रारूप समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने जानकारी दी है। तो जैसा आपको मालूम है कि यूसीसी का जो कोड है वो आज से करीब 8 महीने पहले स्टेट लेजिस्लेचर ने पास कर दिया था। उसके बाद एक रूल मेकिंग कमेटी बनी थी और रूल मेकिंग कमेटी से अपेक्षा की गई थी कि कोड को सुचारू रूप से लागू करने के लिए जो संबंधित रूल्स हैं उसको फ्रेम करें। और इस समिति की पहली बैठक फरवरी माह में उसके आखिरी सप्ताह में हुई थी और तब से लगातार समिति इस काम में लगी हुई थी। और कल समिति के जो माननीय सदस्य हैं उनके साथ बैठकर रूल को फाइनल रूप दे दिया गया, अर्थात समिति की मुहर उस पे लगा दी गई। अब वो रूल्स प्रिंट होंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत किए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी जब समय देंगे प्रिंटिंग के बाद तो यथा समय उसको प्रस्तुत कर दिया जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगले 1 सप्ताह 10 दिन मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो नहीं लगना चाहिए। मेरी उम्मीद है कि इतने समय में जरूर प्रस्तुत हो जाना चाहिए। सर, क्या माना जाए कि अब ये सब चीज तैयार हो चुकी है, तो अब ये माना जाए कि बस यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू होने की तैयारी है? निश्चित रूप से ये जो कदम था रूल बनाने का, ये तो इसीलिए था ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाए। अब रूल बन गए, आगे की कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स होती हैं, वो गवर्नमेंट में जिस प्रकार से स्वीकृति प्राप्त होती है, माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्ताव जाता है, वो तो प्रक्रियात्मक बातें हो गई। फिर जो इस काम में जो कर्मी लगेंगे उनके प्रशिक्षण की भी बात आएगी, फिर एक अभियान के रूप में इसको चलाने की बात आएगी। ये सब प्रशासनिक बातें होंगी, लेकिन जहां तक उसका कोर था वो सब अब तैयार हो गया है और अब कोड को लागू करने के जो भी उसके की जरूरतें थी वो सारी पूरी कर दी गई। यूसीसी के जो रूल्स आप लोगों ने फाइनल किए हैं, मोटे तौर पे बताएंगे सर, वो किस तरह के रूल्स बनाए गए हैं, आम जनता के लिए क्या उसमें मतलब वो दिया गया? तो रूल्स को तफसील से बताया जाना तो ठीक नहीं है, क्योंकि माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष जाएगा, उनको विचार करना है। लेकिन मोटे तौर पे जिस प्रकार से कोड में एक अंडरलाइंग थीम था, वो था जेंडर इक्वालिटी का, इक्विटी का, सबको बराबर मौका देने का, ये एक अंडरलाइंग थीम था। उसी प्रकार से जो हमने रूल गठित की है उसका अंडरलाइंग थीम ये है कि ये जन केंद्रित हो, यानी जनता को जितनी आसानी से जो भी रिक्वायरमेंट है कोड की वो जनता उसको पूरी कर सके बिना सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाए हुए। तो हमने ये रिकमेंड किया है कि घर बैठे हमारे वेब पोर्टल पे, या अगर मोबाइल से करना चाहते हैं तो मोबाइल ऐप डाउनलोड करके, अगर लिव इन का रजिस्ट्रेशन कराना हो, शादी विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना हो, पुराने जो रजिस्टर्ड मैरिजेज हैं उनका एक्नॉलेजमेंट कराना हो, या इवन वसीयत का लिखा जाना हो, ये सारी चीजें घर में बैठ के या तो हमारे वेब पोर्टल के माध्यम से या मोबाइल ऐप के माध्यम से लोग कर सकें, यानी सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। हम इस बात को भी जानते हैं कि बहुत सारे लोग डिजिटली लिटरेट नहीं होते हैं, तो उनके लिए रूल में ये भी हमने रिकमेंड किया है कि सीएससी के माध्यम से
जो चीज वो घर पे बैठ के करते वो सीएससी उनकी हैंड होल्डिंग कर देगी, उसके लिए एक नॉमिनल फी उनसे चार्ज करेगी सीएससी। और कैसे फॉर्म भरा जाना है, डिटेल्स कैसे करना, जिस प्रकार करते हैं ना स्टेप बाय स्टेप, सीएससी के लोगों को भी प्रशिक्षण इसमें दिया जाएगा। तो उन लोगों से भी इसमें विस्तार से वार्ता हो चुकी है सीएससी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं। मोटे तौर पे ये जन केंद्रित रूल्स बनाने की कोशिश है, जिसमें लोग घर में बैठे आराम से सारी प्रक्रिया पूरी कर सकें। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।